किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे दिया, महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनकी कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता, कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे वंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देखकर के महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई, महादेव की दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्याय का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो, फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है। बंधुओं, एक बात हम कहें, आप यदि वृंदावन के उपासी हो, यदि आप श्री राधा कृष्ण उपासी